का स्वागत है। एक और प्रश्न था और वो प्रश्न ये है कि आपके संगठन में जब शुरुआत हुआ तो आपको कितनी चुनौती आई, क्या क्या चुनौती देखने को आपको सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे मन में समाज में हो रहे ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके मैं बहुत चिंतित हो गया और ये तब समझ में आया जब देश में महामारी फैली थी, कोरोना नामक एक महासंक्रमण बीमारी फैली थी। उस समय समाज के सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षित है, जो एजुकेटेड पर्सन है, ब्राह्मण है, उनको या तो पंडित या फिर संस्कृति का जो पठन पाठन का कार्य है वो सब हम कंप्लीट रूप से बंद रहा। उनके जीविका उपार्जन में दिक्कत होने लगी। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो या तो प्रवृत्ति कर्म से जुड़े हुए थे या फिर किसी स्कूल में टीचर थे, विभिन्न प्रकार से जो अलग अलग बिजनेस में थे, सारे बिजनेस बंद हो गए थे। उनकी घर में सब्जी कैसे बनेंगी, रोटी आज सब कहाँ से आएगा, उनके बच्चों को दूध कहाँ से मिलेंगे, ये सारी समस्याएं और बहुत ज्यादा फोन मुझे आने लगा। फिर मैंने कहा कि भाई क्या करनी चाहिए। उस समय मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा क्योंकि मेरा भी सारे कार्यक्रम बंद थे, घर पे ही था। तो मैंने सोचा कि चलो एक कदम बढ़ाते हैं अपने समाज के लिए, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे संस्कार दी। और मैं एक महान व्यक्ति से मिला जिसका नाम विनय शर्मा था। विनय शर्मा जी राजस्थान के रहने वाले हैं। सफलता के सूत्र में कार्यक्रम के तहत आज काशी की पावन धरती पे हमारे साथ आज विप्र महा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु कुमार मिश्रा जी से इनके संगठन के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले सर आप परिचय अपना दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं अंशु कुमार मिश्र, चेयरमैन ऑफ विप्र महा फाउंडेशन भारत। आगे जोड़ा आपका विप्र महा फाउंडेशन है, कैसे धरातल पे काम करता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सभी ऐसे गरीब समाज या गरीब ब्राह्मणों का मदद करना, समाज में वो जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो प्रताड़ित हैं, हमारी संस्था उनको आगे लेके चलने का काम करता है और उनको हर प्रकार से मदद करने का काम करता है। और अब हम लोग उसमें बहुत आगे पहुंच गए हैं। हमारे संगठन के लगभग 26 राज्यों में विस्तार हो चुकी है और उसको लेकर के हम लोग गांवों तक पहुंच गए हैं, जिससे हम लोग एक दूसरे का क्रमबद्ध मदद करते हुए आज 2 साल पूरी हो गई है। और इसके साथ बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग बार फिर से उपस्थित हैं एक नई योजना के साथ। ये योजना क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे? हम पूरे भारत में हमारे समाज या हमारे संगठन में जितने कार्यकर्ताओं ने, जितने योग्य व्यक्ति हैं या ब्राह्मणों के ऐसे व्यक्ति, ऐसे वंशज, हमारे परशुराम ऐसे वंशज जिन्होंने समाज में किसी क्षेत्र से उत्कृष्ट काम किया हो, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई हो, उनको लेकर के सम्मान समारोह का आयोजन हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं तो राष्ट्रीय कोर कमेटी की बहुत जल्द बैठक होगी और इस सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा और उसके लेकर के हम लोग एक सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं जो बहुत जल्द आपको बताई जाएगी। ये सम्मान समारोह कहाँ होगी, कोई एक अंदाजा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? क्योंकि देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी है बनारस, बाबा विश्वनाथ की कृपा से होती है और इसका कार्यकारी कार्यालय जो है वो दिल्ली है। तो सबको राष्ट्रीय कार्यालय पे बुलाया जाएगा और वहाँ सबकी सहमति से एक युक्ति बनाई जाएगी कि यह कार्यक्रम कहाँ से ज़्यादा अच्छा सफल होगा और इसके लिए बहुत जल्द आपको तिथि और स्थान दोनों बताए जाएंगे। आपके संगठन में जुड़ने के लिए आम लोगों को क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहला है कि आपको ब्राह्मण होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं, आपका स्वागत है। आपके मन में ये भावना हो कि हम ब्राह्मणों में ऐसे समाज का निर्माण करें जो सशक्त हो, जो पिछड़ी है उसको आगे ला सके, ये आपके मन में एकमात्र विचार हो, तो आपका स्वागत है। एक और प्रश्न था और वो प्रश्न ये है कि आपके संगठन में जब शुरुआत हुआ तो आपको कितनी चुनौती आई, क्या क्या चुनौती देखने को आपको सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे मन में समाज में हो रहे ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके मैं बहुत चिंतित हो गया और ये तब समझ में आया जब देश में महामारी फैली थी, कोरोना नामक एक महासंक्रमण बीमारी फैली थी। उस समय समाज के सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षित है, जो एजुकेटेड पर्सन है, ब्राह्मण है, उनको या तो पंडित या फिर संस्कृति का जो पठन पाठन का कार्य है वो सब हम कंप्लीट रूप से बंद रहा। उनके जीविका उपार्जन में दिक्कत होने लगी। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं
सो या तो पुरोहित कर्म से जुड़े हुए थे या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, मतलब विभिन्न प्रकार से जो अलग अलग बिजनेस में थे, सारे बिजनेस बंद हो गए थे। उनकी घर में सब्जी कैसे बनेंगी, रोटी आज सब कहाँ से आएगा, उनके बच्चों को दूध कहाँ से मिलेंगे, ये सारी समस्याएं और बहुत ज़्यादा फ़ोन मुझे आने लगा। फिर मैंने कहा कि भाई क्या करनी चाहिए। उस समय मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा क्योंकि मेरा भी सारे कार्यक्रम बंद थे, घर पे ही था। तो मैंने सोचा कि चलो एक कदम बढ़ाते हैं अपने समाज के लिए, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे संस्कार दी। और मैं एक महान व्यक्ति से मिला जिसका नाम विनय शर्मा था। विनय शर्मा जी राजस्थान के रहने वाले हैं और वही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहा जाए तो हमारे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, मैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उनके आदेशानुसार मैंने उनसे संपर्क किया और उनकी सानिध्य में इस संगठन को आगे बढ़ाया गया। और हमारे साथ मेरे बहुत सारे सहयोगी, उसमें हमारे अमित तिवारी जी थे, विपिन बिहारी द्विवेदी जी थे, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे एक साथ जुड़े। बनारस से पंकज शुक्ला जी थे, हरकेश तिवारी जी थे, बहुत मतलब पूरे भारत से हमें तमाम लोग, मैंने एक सोशल साइट पे डाला और सबका स्वीकृति आने लगा कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और हम लोग देखते देखते मात्र 1 महीने में हमारे पास 100 की संख्या हो गई और हम 100 लोगों ने मिल करके उस चुनौतियों को पहले सामना किया जो उस समय की ज्वलंत उदाहरण थी, जो ज्वलंत मुद्दाएं थी, जो कठिनाइयां थी, हम 100 लोगों ने धीरे से उसको सॉल्व किया, जितना हो सकता था हमने किया। और फिर एक ऐसा समय आया कि उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी और हम लोगों ने उसका 21 में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और आज वो संगठन, क्योंकि हम तो 22 से ही काम कर रहे हैं, आज हमारे सामने ये है कि हम हर राज्य में हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे संगठन फैली हुई है। अंडमान निकोबार तक हमारे ब्राह्मण इस समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है मुंबई से लेकर के अंडमान, ये एक ऐसा संगठन नहीं, ये एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी ब्राह्मण, सभी परशुराम वंशी एक साथ होकर के एक दूसरे का मदद करते हैं, कुछ और नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संगठन के नाम पे पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, तो आपका संगठन क्या ऐसे है कि कुछ अलग करने की कोशिश करती है? हम करते हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम इसको लेकर के बैठ दिए हो, नहीं। मैं इस पे संबंधित बात नहीं काम करना जानता हूँ। और पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया, पहले हमारा काम किया हमने 20 में 21 में काम किया और 21 के दिसंबर में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोगों में से हैं, काम करना पसंद है, दिखावा नहीं। मैं आज भी सादा जीवन जीना पसंद करता हूँ, सादे भेष में रहना पसंद करता हूँ, सादे रूप से चलना पसंद करता हूँ, सादा जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं मदन मोहन मालवीय जी के आदर्श को मान करके जीने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे संगठन से जितने जुड़े हुए जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, जो सक्रिय पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग सामान्य हैं और वो कर जाते हैं जो बड़े बड़ों से नहीं होती है। कि जो भी ब्राह्मण है उन लोगों के लिए ये संगठन है और ब्राह्मण के उत्थानों के लिए यहाँ पे काम किए जाते हैं इस संगठन से। और ये भी बता दें कि इनका एक कार्यक्रम होने वाला है, जैसे अवार्ड फंक्शन है, उसके बारे में इन्होंने बताया है हमारे दर्शकों को। और चलिए, हमारे सभी सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए पीके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।